नमस्कार, कल्पना वाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू की सूनी गोद। अंकित और सुहानी की शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार की खुशी ने दस्तक ही नहीं दिया। ऐसी स्थिति में लोगों का बार बार सवाल करना आम बात हो चुकी थी। सुहानी को तो बचपन से ही शादी करने का शौक था और वह अपनी माँ से कहा करती थी कि बड़ी होकर वह एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि उसकी यह ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो सकी और जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी शहर से दूर रहते थे, जहाँ वे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अंकित की नौकरी चले जाने की वजह से उसे वापस अपने घर वापस आना पड़ा और अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, जहां पर उसके माता पिता, छोटा भाई और एक बहन थी। देखते देखते समय आगे बढ़ा और अंकित की बहन की शादी हो गई और अपने घर चली गई। वैसे तो सुहानी की सास स्वभाव की अच्छी थी और उन्होंने हमेशा सुहानी का साथ दिया और कभी किसी ने भी अगर सुहानी के लिए कुछ कड़वाहट घोली हो तो उस उन्होंने सुहानी का ही साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पड़ोस में रहने वाली राधिका चाची उनके घर में बैठने आई और जब सुहानी उनके लिए गरम गरम पकौड़े लेकर आई, तब राधिका चाची की मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, अब हमें इस आंगन में किलकारी की आवाज सुननी है। जानते हो, तुम्हारी शादी के बाद ही ममता के बेटे की शादी हुई है, लेकिन आज उनके घर में खुशियां दिखाई देती हैं क्योंकि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। इस बात के बाद सुहानी के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। हालांकि सुहानी की सास ने सारी बात संभाली और उन्होंने सुहानी से कुछ भी नहीं कहा। सुहानी चुपचाप अपना सारा काम निपटाती और खाली समय में वह कई सारी बातों को सोचने लगती, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब होने लगती। जिस पर अंकित ने सुहानी से कहा था कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और तुम्हें छुट्टियों में कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो और तुम नए सिरे से शुरुआत कर सको। सुहानी को एक ही बात का सहारा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, क्योंकि अंकित उसे बहुत अच्छे से समझता था और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था। सुहानी और अंकित की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और अभी भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिला था। बहुत ही जल्द अंकित के छोटे भाई अतुल की भी शादी हो गई और 1 साल के बाद ही उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अब वह बेटा पूरे घर की शान हो गया था, क्योंकि सुहानी अंकित के बच्चे का ना होने पर उनके छोटे भाई से मिली खुशी से सभी बहुत खुश थे और अब सुहानी और अंकित की बजाय सभी घर वाले छोटे भाई अतुल की ही पूछ परख करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब घर के सभी सदस्य अपने काम में लीन थे, उसी समय अतुल का बच्चा जोरों जोरों से रोने लगा और उसी समय सुहानी वहां से गुजर रही थी और उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अचानक से आवाज सुनाई दी थी, जो उसकी देवरानी की थी, और उसने कहा, भाभी, मेरे बच्चे के पास उसकी माँ है। आप क्यों बार बार मेरे बच्चे के पास आकर अपना हक जताना चाहती हैं? यह बात सुहानी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी और उसने चुपचाप बच्चे को देवरानी को देकर अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही जब भी आस पड़ोस के लोग उसके घर आते तो हमेशा सुहानी को ताना मारते कि तुमसे पहले ही तुम्हारी देवरानी का बच्चा हो गया, लेकिन तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। अंकित इस बात को समझ चुका था कि सुहानी इन सारी बातों से बहुत दुखी हो रही है और जो सास पहले सुहानी का साथ दिया करती थी, अब वह भी बच्चे के मोह में सुहानी को उसके पास नहीं जाने देती थी और अब सुहानी को भी ज्यादा पसंद नहीं करती थी। जब देवर के बच्चे का पहला जन्मदिन था, उस समय सुहानी ने भी कई सारी डिश बनाने के बारे में सोचा और उसने पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन फिर भी सास और देवरानी उससे ना ही बात करती और ना ही उससे अपने दिल की बात बताती। सुहानी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के भरोसे हुए इस घर में, उन लोगों से ही उसका भरोसा तोड़ दिया। अब तो सुहानी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह हर बात को बहुत सोचने लगी और इस वजह से उसका बीपी काफी डाउन हो चुका था। एक दिन सुहानी अचानक किचन में काम कर रही थी और उसी समय चक्कर आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तब पता चलता है
कि उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों है, क्योंकि उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। सुहानी को बार-बार एक ही बात खाए जा रही थी कि शादी के 2 साल बाद भी वह माँ नहीं बन सकी और ऐसा भी नहीं था उसने डॉक्टरों से सलाह-मशवरा नहीं किया हो। शहर में आने वाले हर डॉक्टर की सलाह-मशवरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। अंकित ने उसकी तबीयत देखते हुए सुहानी को 2 महीने के लिए मायके भेज दिया, ताकि वह अपनी तबीयत को कुछ ठीक कर सके। एक दिन वह अपने मायके वाले घर में बैठकर टीवी देख रही थी। उसी समय पड़ोस की राधिका चाची उसके घर पहुंच गईं और उससे कहने लगीं, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी और अंकित की जोड़ी बहुत अच्छी थी और मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुहानी ने आश्चर्य से चाची की ओर देखा, तब उसे पता चला कि घरवाले अंकित की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुहानी अब उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती और अब वे लोग नहीं चाहते कि सुहानी उनके घर में वापस आए। सुहानी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज तक उसने इस घर के लिए काफी कुछ किया था और कभी भी किसी भी घर वाले को दुखी और परेशान नहीं किया था। उसने अपने बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था और कभी कोई कमी नहीं रखी थी। फिर आज उसकी इस कमी के लिए घर वालों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या सुहानी उसकी कोई भी नहीं लगती? उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। चाची तो अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन उनके दिमाग में होने वाली हलचल को रोक नहीं सकी थी। कभी सुहानी को लगता कि उसे अंकित से बात कर लेना चाहिए, तो कभी अंकित को उसके नाम से नफरत होने लगी थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना समझा था आज वही पराए आए नजर आ रहे हैं। जहां सुहानी 2 महीने के लिए मायके आई थी, अब उसे वहां रहते 3 महीने हो गए थे और सुहानी के माता पिता भी अब चिंतित नजर आने लगे थे। अचानक एक दिन सुहानी को यह बात पता चलती है कि देवर देवरानी के बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है और इस वजह से उसे ब्लड की आवश्यकता है। तब उसे याद आता है कि उसका और देवर देवरानी के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपना फर्ज अदा करती है और उस बच्चे को अपना खून देती है। यह देखकर देवर देवरानी की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर सुहानी के सामने बैठ जाते हैं। सुहानी उन्हें उठाते हुए कहती है, भले ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया हो, लेकिन मैं उस मासूम से बच्चे को कैसे अपनी दुश्मनी मोल ले सकती हूँ? उसके आने के बाद ही मैंने अपने अंदर की ममता को देखा। भले ही वह मेरा नहीं था, लेकिन उसकी एक हंसी से मैं अपने सारे गम भूल चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि जो भी अच्छा माँ बन सकती हूँ। सुहानी के मन में अंकित के लिए जो गांठ बनी हुई थी वह खुल नहीं पाई थी, क्योंकि चाची ने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी। जब सुहानी के पास अंकित बात करने के लिए गया, तब उसे धक्का देते हुए रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पराया कर दिया। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो मुझसे बात करते, लेकिन मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इस बात पर अंकित बड़े प्यार से सुहानी को कहता है कि तुम्हारे होते कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। और उसी वक्त एक छोटे से बच्चे को लाकर सुहानी की गोद में डाल देता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई कुछ और ही थी। अंकित इतने दिनों से जरूरी कार्रवाई में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक बच्चा गोद लेकर सुहानी के गोद को सूना नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसे संतान सुख देकर हर खुशी दे देना चाहता था। सुहानी को इस बात का अफसोस होता है कि उसने क्यों एक बार अंकित से बात नहीं की और वह मन में गांठ बनाकर बैठ गई। अब सास भी अपनी गलती स्वीकार करती है और उस प्यारे से बच्चे को अपना नाम देती है। तब अंकित ने बड़े ही प्यार से सुहानी के कंधे पे हाथ रखकर कहा, अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता छोटा तो नहीं होता, किसी पड़ोसी के कुछ कह देने से टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान थी और तुम्हारा विश्वास ही धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में घर वालों का किया गया व्यवहार भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मायके भेजा था। आज सुहानी और अंकित के बच्चे का पहला जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने लगभग पूरे शहर को बुलाया था और उस पड़ोस वाली आराधिका चाची को सुहानी खास तौर से आमंत्रण देने उनके घर पहुंची थी। सुहानी के जीवन में जो भी कमी थी वह उसके पति की वजह से पूरी हो गई। आज वह अपने आप को दुनिया के सबसे खुशनसीब औरतों में से एक समझ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।